देश का ऐसे में जंतर मंतर पर बारिश हो चुकी है, लेकिन बारिश के बावजूद भी लोगों का हौसला कम नहीं हो रहा है। लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और मांग है वही पुरानी पेंशन को बहाल कीजिए। आप देख सकते हैं नारेबाजी की जा रही है, तमाम लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी और अपनी मांग को मानने के लिए नारेबाजी कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड से। क्या मांगे आप? हमारी अब मांग है कि हमें ओपीएस चाहिए, एनपीएस का हम विरोध करते हैं। विरोध काफी टाइम से कर रहे हैं, सरकार तो सुन नहीं रही है। कोई बात नहीं, जब तक विरोध जारी रहेगा, ये तो लोकतंत्र है, इसमें अपना विरोध दर्ज करने का सबको हक है। विरोध आप लोग लगातार कर रहे हैं, पहली बार नहीं है कि मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी है और हम अपने मुद्दे पर अड़े हैं। अब दोनों में अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो टकराव निश्चित है। हम अपनी मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी सरकार कहती है कि पुरानी पेंशन से ज्यादा अच्छी नई पेंशन है। मैं कहता हूं अगर नई पेंशन ज्यादा अच्छी है तो आइए आपस में एक म्यूचुअल डील कर लेते हैं। नई पेंशन आप ले लीजिए, पुरानी पेंशन हमें दे दीजिए। मेरी बात से विरोध चलता रहेगा, बस विरोध का कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए ना, कुछ आएगा, रिजल्ट आएगा। मैम जितने भी लोग रिटायर हुए हैं उनको नई पेंशन स्कीम के तहत 2000-4000 रुपया पेंशन मिलता है, जबकि सरकारी पेंशन के नियम है कि आखिरी वेतन जब हम लोगों को मिलता है बेसिक और महंगाई उसका 50% हमको मिलता है। इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है और इसमें ग्रेजुएटी का भी प्रावधान है। लेकिन न्यू पेंशन स्कीम जो है शेयर मार्केट पर आधारित है, उसमें जो है न ग्रेजुएटी है न फैमिली पेंशन है। सारी बातें हम जानते हैं न्यू पेंशन में क्या और पेंशन में क्या। सवाल ये है कि सरकार अगर इस 2023 में अगर सरकार नहीं सुनेगी तो इस मोदी सरकार को हटा दिया जाएगा। हम लोग वोट नहीं करेंगे जो पार्टी हमारी बातें मानेगी। 2024 में पेंशन देखिए, सुनिए, हमारे हाथ में क्या है? वोट है। सरकार के हाथ में क्या है? डिसीजन है। जो भी सत्ता में आएगा हम लोग सत्ता से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। विरोध चलता रहेगा। जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और तो कर नहीं रही, कोई बात नहीं, अभी तो तीसरी आने दीजिए, फिर भी विरोध जारी रहेगा। सरकार नहीं आएगी अगर 2023 में यानी 1 जुलाई तक अगर सरकार न्यू पेंशन हटा के पुरानी पेंशन स्कीम बहाल नहीं करेगी और हम लोगों का बेसिक नहीं बढ़ाएगा, 18,000 यानी 600 रुपया रोज पे हम काम नहीं करेंगे। इसलिए 200 रुपया हो गया है सरसों का तेल, 100 से ऊपर हो गया है पेट्रोल, महंगाई चरम सीमा पर है। दूध मतलब खाने पीने के एक भी सामान ऐसा नहीं है जिसको जीएसटी नहीं लगा है। इसलिए सरकार इस बार महंगाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस टाइम जो हम यहाँ आए हैं, हमारा मेन मुद्दा है पुरानी पेंशन। बस ये हमारी जो है ये हमारा बुढ़ापे का सहारा है। हम सीधे बात चाहते हैं, जब आदमी 60 वर्ष तक काम करता है कुछ जरूरी नहीं कि उसके बच्चे उसको रोटी देंगे, लेकिन एक पेंशन के सहारे एक आस होती है, बच्चों को भी रहता है कि भाई हाँ कुछ आएगा, उसके बहाने से उसको 2 रोटी आराम से मिल जाती है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि पुरानी पेंशन को बहाल करें। सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए, अपना कुछ काम कीजिए, अपना कुछ स्टार्टअप। क्या काम ऐसा कुछ है? 60 साल तो एक संविधान में 2 विधान क्यों है? प्रतिनिधि को पुरानी पेंशन क्यों मिलती है और कर्मचारी को क्यों नहीं? एक संविधान में 2 विधान क्यों? इस प्रकार की दोगली बातें क्यों करते हैं? अगर सरकार चलाना चाहते हो, प्रजातंत्र को अगर लागू करना चाहते हैं तो पुरानी पेंशन लागू करना होगा, क्योंकि उनको भी लागू होती है। वो एक दिन पार्षद और सांसद बन जाता तो उसको पूरे जीवन उसको पेंशन मिलती है, और हम लोग 62 साल तक 65 साल तक काम करते हैं लेकिन हमको किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं। रीढ़ की हड्डी होता है कर्मचारी। बिल्कुल, सरकार रीढ़ की हड्डी है और हम ही उसको चलाने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आधारशिला यानी कर्मचारी होता है और कर्मचारी से इस प्रकार बायकॉट करना इन्हें प्रजातंत्र का मखौल उड़ाना है। कर्मचारी अगर बना सकता है तो सरकार को गिरा भी सकता है। हमने देखा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में तमाम ऐसे राज्य जहाँ पे ओपीएस को वापस किया। जी, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ये 5 राज्य में जो है सरकार जो है स्टेट सरकार वो पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है। हिमाचल में मेन मुद्दा बना ओपीएस। सिर्फ 1% से सरकार इधर से उधर हुई और ये उत्तरांचल का करीबी सरकार है। आगे आने वाली सरकार को ये जरूर सोचना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में ये मुद्दा उनके लिए अहम रहेगा। लगता है सरकार को जो पेंशन है वो टेंशन देगी 2024 में? बिल्कुल टेंशन देगी, बिल्कुल टेंशन देगी। मैं ये कह रहा हूँ भैया, एक मिनट मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारी लड़ाई देश की सरकारों से है और उन सरकारों से है जो हमारी पेंशन में बाधा हैं। और देखिए, जहां पर हमारी मांग को मान लिया गया
वहां पर कितना अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत, किसी प्रकार दिक्कत नहीं है। और सिर्फ एक सूत्री मांग है हमारी कोई दूसरी मांग नहीं है। हमारा संगठन सिर्फ एक सूत्री मांग के लिए बना हुआ है कि पुरानी पेंशन हमारी बहाल होनी चाहिए। उसके अलावा हम दूसरी कोई मांग नहीं करते। दूसरी बात ये मैं कहता हूं कि आप पेंशन ले रहे हैं अपने लिए, हमको कह रहे हैं कि नई पेंशन अच्छी है। हम नई पेंशन अच्छी तो आप अपने पे उसको लागू कर लीजिए, हमें खराब वाली दे दीजिए। हम पुरानी वाली में काम चला लेंगे, आप नई वाली ले लीजिए। हमने कहाँ गुरेज है इससे, आप स्वीकार कर लीजिए हमारी बात। एनपीएस को थोपा जा रहा है, कर्मचारियों पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि उसमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। मैं कहता हूँ कर्मचारी से उसका ऑप्शन ले लिया जाए कि वो एनपीएस में रहना चाहता है या ओपीएस में रहना चाहता है, इसमें क्या बुराई है। अगर सरकार कह रही है कि एनपीएस अच्छा है तो हमसे हमारी इच्छा पूछ ली जाए। अक्सर पहले हुआ है कई बार ऐसा कि लोगों से उनका ऑप्शन लिया गया है कि आप क्या चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा ऑप्शन ले लिया जाए, हम एनपीएस चाहते हैं कि ओपीएस चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ मैंने देखा कि हमारी वित्त मंत्री महोदय कह रही थी कि हम कर्मचारी का पैसा राज्य सरकारों को नहीं दे सकते। जहां पर जिन राज्यों ने पेंशन बहाल कर दी है उन राज्यों को वो हमारा एनपीएस का पैसा देने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूं उसमें हमारा पैसा है, आप उसकी कैसे जिम्मेदार हो गई, किसको देंगे किसको नहीं देंगे। हमसे आप उसमें राय लीजिए वो पैसा किसको दिया जाना चाहिए किसको नहीं दिया जाना चाहिए। बिना हमारी मर्जी के आप ठेकेदार बन के बैठे हैं कि आप उस पैसे को किसको देंगे किसको नहीं देंगे। अरे जहां हमारा हित है हम स्वयं जानते हैं। हम भी लोग अच्छे सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं डॉक्टरेट किया हूं, पीएचडी किया हूं, नेट क्वालिफाई हूं, उसके बाद कृषि विभाग में सर्विस कर रहा हूं और मैं अपना भला बुरा समझता हूं। हमारे सारे कर्मचारी समझते हैं। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा गया कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, कि अपना हित अनहित जो है वो पशु पक्षी भी जानते हैं। हम तो मनुष्य हैं, हमें नहीं मालूम होगा। आप कह रहे हो कि एनपीएस अच्छा है, आप ऐसे ही कह रहे थे किसान कानून अच्छे हैं, कृषि कानून अच्छे हैं, बाद में आप उस पर उसको आपको फैसला लेना पड़ गया, माफी मांगनी पड़ गई। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं कि आज आपके दो अर्थशास्त्र में भी लगता है सरकार बैकफुट पे आएगी, फैसला वापस लेगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। सरकार को आना होगा और अगर सरकार नहीं आती है तो फिर सरकार को जाना होगा। क्या बड़ा करेंगे आप लोग अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी? हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन के लिए बैठ सकते हैं किसी जंतर मंतर पर। पड़ेगा जिस तरह तमाम लोग सड़कों पर बैठे हैं, बिल्कुल पड़ेगा। बारिश में आप देखिए हम लोग, मैडम देखिए पहले हमारी बात सुन लीजिए कि हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना काम छोड़ करके, अपना घर परिवार छोड़ करके, और हम सभी की अधिकांश लोगों की इलेक्शन ड्यूटी भी लगी है हमारे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद भी हमारे यहाँ कर्मचारी यहाँ पर आया है, बारिश में आया है, हमारे लोग भीग करके आंदोलन कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारी पीड़ा किस प्रकार की है। मैं दुष्यंत जी की दो पंक्तियां बोल करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और फिर हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, अपनी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। अपनी कोशिश है कि पूरी नींव हिलनी चाहिए, अपनी कोशिश है कि पूरी नींव हिलनी चाहिए। और तेरे सीने में नहीं तो मेरे सीने में सही हो कहीं पे आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। हमारा मुद्दा मैडम पुरानी पेंशन बाहर कराना है। इसके लिए चाहे हमें बच्चों समेत सड़कों पर आना पड़े, हम अवश्य आएंगे सड़कों पर। पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन। ये तमाम लोग हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली की मांग लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे। इनका यही कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होते निश्चित तौर पे एक बड़ा यहाँ से जो है आवाज उठाई जाएगी बड़े स्तर पर। और सरकार को चेतावनी यहाँ से दी जा रही है कि अगर पेंशन की बात 2024 से पहले नहीं होती तो निश्चित तौर पर 2024 में वर्तमान सरकार को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मैं शाहीन खान, विकासशील भारत।